ओम नमो नारायण। हरिओम साधको। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। देवता भी इसको प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर की कीमत को समझो। इसको बेकार मत जाने दो। जो समय निकल रहा है उसमें परमात्मा का चिंतन भजन करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। ये साधना का घर है, ये धाम है। इसके द्वारा तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। इस शरीर से ही तुम परलोक को संवार सकते हो। जब तक तुम्हारा मन निर्मल साफ नहीं होगा, जब तक तुम उसमें परमात्मा को कैसे देख सकते हो। श्री राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला प्राणी ही मुझको प्राप्त कर सकता है। जिसका मन चित्त निर्मल हो जाए वही प्राणी मुझको प्राप्त कर सकता है। मन में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी, कोई झूठ नहीं। अब तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम कैसे हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम उस परमात्मा के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, और तुम यहाँ आकर जड़ में बंध गए हो। सुख की राशि हो, कभी आपको दुख नहीं हो सकता। आप तो अजर अमर हो, फिर भी दुखी होकर भटक रहे हो संसार में। अरे सच्चे सतगुरु की खोज करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करके निर्मल हो जाओ। गऊ गो चल जह लगु मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तुम्हारी इंद्रिय मन जहाँ जा रहा है वो सब माया का खेल है। ये सब संसार नकली है, दिख रहा है लेकिन है नहीं, और है यही तो आभास हो रहा है। इसी में सभी लोग फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कैसे फंस गए, कैसे सो रहे? मोहे रूपी रात्रि निशा में, मोहे निशा सब सो बनिहारा। देखें सपने अनेक प्रकारा। मोहे रूपी रात्रि में सो रहे, अनेक प्रकार के सपन नकली देख रहे हैं। तुम कब जाग जाओगे? जानई तबहि जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। जागो तभी तो आगे बढ़ पाओगे। जब विषयों से विलास हो जाए, विषयों से वैराग हो जाए, तभी तुमको कुछ प्राप्त होगा। पूरी जीवन विषयों में भागते रहे, जीवन नष्ट हो गया, लेकिन विषय नष्ट नहीं हुए। तृष्णा नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। क्योंकि संसार में कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को किसी को सुख दुख नहीं देता। मनुष्य अपने किए हुए कर्म से ही दुखी होता है। तुमने जैसे कर्म किए वैसा ही फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पत्नी कर्म कर रही, पत्नी भोगेगी। पुत्र कर्म कर रहे, पुत्र भोगेंगे। तुमने जो कर्म किए वो आपको ही भोगना है। पत्नी पुत्र आपका साथ नहीं देगी। अब मोह में कैसे निकले? मोह से हम बाहर। सुनो मुनि मोय होय मन ताके, ज्ञानी विराग हृदय नहीं जाके। पहले अपने मन में वैराग की भावना उत्पन्न करो। शरीर का ज्ञान करो, संसार का ज्ञान करो, जड़ चेतन का ज्ञान करो। मोह हट जाए। जब तक तुम्हारा मोह नहीं छूटेगा, नष्ट मोहा, मोह को नष्ट करो। जित संग दोषा, सारे दोषों को जीत लो, उनको प्रयास करो जीतने का, उनको समझो।
नष्ट मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। सारे द्वंद्वों से तुम रहित हो जाओ। ये कलयुग है, इसमें तो यहाँ तक बताया है कि भाई को भाई अनख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी प्रकार भी तुम आलस से बैठे हुए चलते हुए परमात्मा का भजन करो, आपकी दसों दिशाएं मंगल होगी। संसार में कैसे रहना है, भाव को कैसे बनाना है, अपनी प्रवृत्ति चित्र को कैसे रखना है। जननी सम जानई पर नारी, धन पराए विश्व विश्व भारी। दूसरी की स्त्री को अपनी माँ के समान समझना है और दूसरे के धन को विष की तरह। अब कहीं भी जाओ आपकी विजय होगी। दूसरे के धन को चाहने की अभिलाषा मत करना, नहीं वो आपको नरक में ले जाएगा, आपका पतन कर देगा। ये जीवन कैसा है, नशेनी है परमात्मा के ऊपर चढ़ने की, परमात्मा के धाम को जाने की। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशैनी, ज्ञानी वैराग भक्ति सुख दैनी। इस शरीर रूपी नशैनी से आप स्वर्ग को चढ़ सकते हो, इसी से नरक को जा सकते हो। इसी से ज्ञान वैराग प्राप्त करके भक्ति प्राप्त करके परम पिता परमात्मा से मिल सकते हो, उसको धाम को जा सकते हो। उस परमात्मा का कैसा धाम है, ना तत्भासते सूर्यो ना शशांक न पाविका, ऐसा उसका वो धाम है। संसार में एक सी भावना लेकर चलिए, सबको परमात्मा का स्वरूप समझिए। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही संसार में आपको रूप दिखाई देगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत्ति निधाना। परिवार में सुमति से रहें, जहाँ सुमति है वहाँ पर संपत्ति होगी, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। और जहाँ कुमति होगी, बुरी बुद्धि होगी, कलह होगा, द्वंद्व होगा, वहीं परेशानी ही परेशानी है। मिलकर रहो, प्रेम से रहो परिवार में, किसी से राग दोष झगड़ा नहीं करना है। जीवन एक बार मिला है, कभी भी जा सकता है। कितने दिन वो जीना, 10 20 50 40 साल, सबको यहीं रह जाना है, साथ में कुछ नहीं ले जाओगे। सबसे अच्छा युग यही कलयुग को माना है चारों युगों में। इसकी विशेषता देखिए आप। सतयुग में क्या करना पड़ता था, त्रेता में क्या, द्वापर में क्या, जब परमात्मा मिलते। सत्ययुग सब जोगी विज्ञानी, और करे हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सत्ययुग में योगी विज्ञानी परमात्मा का ध्यान ही में लगे रहते थे। त्रेता विविध जग नर करही, प्रभु समर्प करम भव तरही। त्रेता में यज्ञ प्रभु को सब कुछ समर्पित। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। अब कलयुग में क्या है, कलियुग केवल नाम आधारा, वो सुमर सुमर नर उतरऊ पारा। कितना सरल, कितना अच्छा ये योग है, मनुष्य इसको समझ नहीं रहा है। केवल परमात्मा का भजन, नाम, सुमरन, ध्यान करने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम भव सागर से पार हो जाओगे। तीनों युगों से सबसे सरल ये कलयुग है। हरि ओम।